दोस्तों, इसराइल और अमेरिका है ना, लगातार ईरान पर हमलावर है। आज सुबह सुबह में अमेरिका और इसराइल ने ईरान के तेल के भंडार पर हमला किया। मतलब ईरान के डेपो पे बहुत बड़े हमले अमेरिका और इसराइल के द्वारा किए गए, जिसके बाद में पूरे तेहरान में काले काले बादल छा गए और हमला इतना खतरनाक था दोस्तों कि उस हमले की लपेट में पूरा तेहरान आया और तेहरान में पूरे आसमान में सिया सिया बादल नजर आए। और जब हमला हुआ तेल रिफाइनरी पर, ऑयल डेपो पर, तो ऐसा माना जा रहा है कि जो ऑयल डेपो से उठने वाला धुआं है उसके ज़रिए से कैंसर भी हो सकता है ईरान के लोगों को। और ईरान में आज सवेरे सवेरे सूरज भी नज़र नहीं आया दोस्तों, इतना खतरनाक अमेरिका और इसराइल ने हमला किया। और दूसरी तरफ ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर है उनको चुन लिया गया। वो आयतुल्ला खामनाई के बेटे हैं दोस्तों। उनको पब्लिक के द्वारा और जो भी ईरान की सरकार जो भी लॉ और कानून के तहत सुप्रीम लीडर बनाती है, उसके तहत ईरान के नए सुप्रीम लीडर को चुन लिया गया और वो है मुज्तबा खामनाई, आयतुल्ला खामनाई के बेटे मुज्तबा खामनाई। अमेरिका और इसराइल का कहना है दोस्तों कि जो मुज्तबा खामनाई है वो ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं बनना चाहिए, पर ईरान ने उनके मुंह पर तमाचा मारा और बोला कि जो इप्स्टीन फाइल में जो अमेरिका और इसराइल का नाम है वो हमारा सुप्रीम लीडर नहीं चुन सकता। जो बच्चियों के बलात्कार करते हैं, जो बच्चियों को काट कर खाते हैं, जो बच्चियों का यौन शोषण करते हैं, वो हमको हुक्म देंगे कि ईरान का सुप्रीम लीडर हम चुनेंगे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। ईरान ने कहा है हमारी जनता और हमारे जो सरकार के लोग हैं वही हमारा लीडर चुन सकते, अमेरिका इसराइल को कोई अधिकार नहीं है। राष्ट्र जो बलात्कारी है वो हमारे मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकता, ऐसा ईरान की सरकार और IRGC ने बोला है दोस्तों। और जो आयतुल्ला खामनाई के बेटे हैं मुज्तबा खामनाई को ईरान का सुप्रीम लीडर चुन लिया गया। अब उनके सामने बहुत सारी चुनौती है कि किस तरह से वो पब्लिक को हैंडल करते हैं और वहाँ की जनता को खुश रख पाते हैं या नहीं, उनके सामने बड़ी चुनौती है। और दूसरी तरफ युद्ध जो जंग चल रही है, उस जंग के दौरान IRGC और जो सरकार के लोग हैं उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं मुज्तबा खामनाई। मुज्तबा खामनाई पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। और मुज्तबा खामनाई माना जाता है कि जो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान थे आयतुल्ला खामनाई, उनसे भी ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए अमेरिका और इसराइल इनको सुप्रीम लीडर बनना देखना नहीं चाहते दोस्तों। अमेरिका और इसराइल का कहना है कि हम जो चुनेंगे वही सुप्रीम लीडर बनेगा। किस तरह से लेबनान में अमेरिका और इसराइल ने इंटरफेयर करके अपना पसंदीदा राष्ट्रपति चुना, जिसके बाद अब लेबनान के आज क्या हालात है दोस्तों किसी से छुपे नहीं है। और लगातार ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल हमलावर है और ईरान भी लगातार जो अरब गल्फ कंट्री है उनको निशाना बना रहा, जहाँ पर अमेरिकी बेस है। कुवैत को निशाना बनाया, बहरीन को निशाना बनाया और जितनी भी अलग अलग जगह पर अमेरिकी रडार सिस्टम है, अमेरिकी हेडक्वार्टर है, अमेरिकी ऑफिशियल बिल्डिंग है, हर जगह मिडल ईस्ट में ईरान अमेरिका की प्रॉपर्टी को निशाना बना रहा कि जब तक अरब कंट्री से अमेरिकी जो बेस है वो हट नहीं जाते उस वक्त तक हम हमला करते रहेंगे, ऐसा ईरान के जो लीडर है उनका कहना है। और जो ईरान के राष्ट्रपति है उन्होंने माफ़ी मांगी अरब कंट्री वालों से, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम हमारे भाइयों से लड़ना नहीं चाहते, पर जो अमेरिका का बेस है मिडल ईस्ट में अरब कंट्री के अंदर, अगर वहाँ से हमले हमारे ऊपर बंद हो जाते तो हम अरब कंट्री की सरजमीन को निशाना नहीं बनाएंगे। और उन्होंने बात ये भी बोली कि अगर मिडल ईस्ट से हमारे ऊपर हमले होते, अरब कंट्री की जो सरजमीन है वो इस्तेमाल करके ईरान की सरजमीन पर हमला होता है, उनका एयर स्पेस इस्तेमाल करके हमारी सरजमीन पर हमला होता है, तो हम हर अरब कंट्री को निशाना बनाएंगे और उनकी सरजमीन को हमारी मिसाइलें और ड्रोन हिट करेंगी, ऐसा ईरान के राष्ट्रपति ने बयान दिया। और दूसरी तरफ वीडियोस भी निकल कर आ रही अरब कंट्री से कि जब ईरान मिसाइलें दाग रहा तो आम सिविलियंस के ऊपर भी मिसाइलें जाके हिट हो रही, जो आम सिविलियंस मारे जा रहे। तो जब ईरान मिसाइलें दागता, जैसा दुबई में ईरान ने मिसाइल दागा, तो दुबई के जो अमेरिकी बेस है वहाँ से आयरन डोम सिस्टम के जरिए से मिसाइलें निकलती है ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए। ईरान की मिसाइलों को मारकर गिराया जाता है, उसके जो टुकड़े होते हैं ना, तो वो टुकड़े आम जनता के ऊपर जाकर गिरते और इल्जाम लगता है ईरान के ऊपर कि ईरान आम सिविलियंस को निशाना बना रहा।
पर दोस्तों कबाब में हड्डी कौन बन रहा? सऊदी अरब, ओमान बन रहा, दुबई बन रहा, जॉर्डन बन रहा, यूएई बन रहा। ये सब कबाब में हड्डी बन रहे। इन्होंने अपनी सरजमीन पर अमेरिका के बेस को अलाउ किया है, जिसके बाद उनकी सरजमीन से जो इंटरसेप्टर निकल रहे वो ईरानी मिसाइलों को रोकने की कोशिश कर रहे, और कोशिश करने के बाद नतीजा सामने आ रहा कि आम सिविलियंस के ऊपर वो मिसाइल के टुकड़े गिर जा रहे और आम सिविलियंस मारे जा रहे। और दोस्तों एक रिपोर्ट ऐसी भी निकल कर आ रही थी कि अरब कंट्री वालों के इंटरसेप्टर खत्म हो रहे। अरब कंट्री वाले अमेरिका और इसराइल से मदद मांग रहे कि जो हमारे इंटरसेप्टर है ना, जो ईरान हमले कर रहा वो सब खत्म होते जा रहे। और एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि दुनिया का सबसे बड़ा थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम, उसको भी ईरानी मिसाइलों ने निशाना बनाया। और एक रिपोर्ट ये भी आ रही कि 22,000 करोड़ का अमेरिका का सबसे बड़ा रडार सिस्टम था कुवैत के अंदर, उसके ऊपर भी ईरानी मिसाइल थी ना जो, वो जाकर हिट हो गई और 22,000 करोड़ का नुकसान हो गया अमेरिका और इसराइल का। अमेरिका इसराइल को ये जंग इतनी भारी पड़ रही दोस्तों, ईरान 20-25 हजार के सस्ते ड्रोन और सस्ती मिसाइलों से मिडल ईस्ट को निशाना बना रहा, और वहीं अमेरिका और इसराइल 4 मिलियन की एक मिसाइल यूज कर रहे। ईरान की 25,000 रुपए की मिसाइल को मारकर गिराने के लिए 4 मिलियन की एक मिसाइल अमेरिका और इसराइल दागते, उनको इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा। ये अमेरिका और इसराइल की तरफ से ये फालतू जंग है। किस तरह से इन्होंने मिडल ईस्ट का जो निजाम था ना दोस्तों, उसको उथल पुथल कर दिया और सब लोग परेशान है। उधर ईरान ने द स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया, और ईरान के जो IRGC के जो कमांडर है ना, लगातार धमकी दे रहे कि अगर अमेरिका के अंदर दम है तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से कोई जहाज गुजार कर दिखा दो, फिर मानेंगे कि हम तो अमेरिका है। उसके बाद भी दोस्तों कोई जहाज कोई टैंकर द स्टेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं गुजर रहा। ईरान का भी बहुत नुकसान हो रहा, ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा, पर अमेरिका और इसराइल को भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा। ईरान के लोग अपनी शहादत दे रहे, मरना कुर्बानी देना सब मंजूर है उनको, पर अमेरिका और इसराइल के आगे झुकना उनके लिए मंजूर नहीं है। किस तरह से ईरान की जो आवाम है वो डटी हुई है। लगातार अमेरिका और इसराइल ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे, स्कूल को निशाना बना रहे, हाँ कॉलेज को निशाना बना रहे, यूनिवर्सिटीज है उसको निशाना बना रहे। जो रेड क्रिसेंट सोसाइटी है उसने भी कल बोला था कि 10,000 सिविलियन सेक्टर को अमेरिका और इसराइल ने निशाना बनाकर तबाह कर दिया। ये कौन बोल रहा? रेड क्रिसेंट सोसाइटी, जो वर्ल्ड की रेड क्रिसेंट सोसाइटी है, उसने ये बयान दिया। और जो अमेरिका और इसराइल ने जिस स्कूल पर हमला किया था, जिसके बाद में 160 बच्चियां मारी गई, उस घटना की भी बहुत सारी जगह निंदा की जा रही है। पर भारत का जो गोदी मीडिया है, रुबीना लियाकत, इसके ऊपर थूकना चाहिए कि ये मीडिया में ये बात बोल रही कि आयतुल्ला खामनाई बच्चों के ऊपर जुल्म करते थे, उनको हिजाब जबरदस्ती कराते थे। और अमेरिका और इसराइल ने जिस तरह से जो छोटी बच्चियों का स्कूल था उसको निशाना बनाकर 160 बच्चियों को कत्ल किया, उसके लिए वो बड़ी बात नहीं है रुबीना लियाकत के लिए। और जो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान है, जिनकी शान बान हर दिल की धड़कन थी ईरानियों की, तो उस ईरान की दिल की धड़कन को अमेरिका और इसराइल ने मार दिया और इंटरनेशनल लेवल का वायलेशन किया दोस्तों। वो सब रुबीना लियाकत को नहीं दिख रहा। ईरान की सरकार बच्चियों को हिजाब कराती थी, वो रुबीना लियाकत को दिख रहा कि नहीं, जो ईरान की सरकार थी वो बच्चियों पे जुल्म करती थी, बच्चियों को हिजाब कराती थी, उनके ऊपर शरीयत लागू करती थी। अरे तुम किसकी साइड ले रहे? डोनाल्ड ट्रम्प की साइड ले रहे, अमेरिका की साइड ले रहे। ये वही लोग हैं जो बच्चियों को काट के खा जाते थे, बच्चियों का यौन शोषण करते थे, बच्चियों का बलात्कार करते थे। ये रुबीना लियाकत के मुंह पर थूकिए और इसके ऊपर FIR कीजिए दोस्तों। किस तरह की मानसिकता की औरत है। CNN ने खुद बोला कि अमेरिका और इसराइल ईरान के अंदर वार क्राइम कर रहे, बच्चों के स्कूल पर हमला कर रहे, और ये रुबीना लियाकत उनके तलवे चाट रही है। और जो बच्चियां 160 मारी गई उसको कोई गम दुख नहीं है, वो उनका विरोध नहीं कर रही, उल्टा वो सवाल बना के सामने वालों से सवाल पूछ रही। ये है रुबीना लियाकत की औकात दोस्तों। ऐसे बहुत सारे पत्रकार है जो ईरान को दोषी ठहरा रहे, ईरान के बारे में सवाल कर रहे, पर उनको ये नहीं दिख रहा कि इंटरनेशनल लेवल का वायलेशन करके अमेरिका और इसराइल किसी एक कंट्री के सुप्रीम लीडर के ऊपर बमबारी करके उनको कत्ल कर दिया। इंटरनेशनल लेवल का जो कानून था उसको तोड़कर उसको अपनी जेब में रखकर किस तरह से एक कंट्री के सुप्रीम लीडर, एक कंट्री के जो रिलीजियस लीडर थे उनको मार दिया दिन दाड़े। तो वो कंट्री वाले कैसे बैठेंगे चुप? वो वेनेजुएला नहीं है कि अपने आप को सरेंडर कर देंगे अमेरिका के हाथ में। वो ईरानी लोग हैं दोस्तों, झुकना कभी उनकी किस्मत में नहीं लिखा। वो झुकते हैं तो सिर्फ उस परवरदिगार के आगे झुकते हैं जिसने उनको बनाया और जिसने उनको इस दुनिया में भेजा। बाकी जितने कंट्री वाले हैं, दुनिया में जितने भी देश है, सब अमेरिका और इसराइल से डरते हैं, इसलिए अमेरिका इसराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाते। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों? बहुत मेहनत से जानकारी निकाल कर
आपके सामने हर वीडियो हम बना कर लाते हैं। तो हमारी मेहनत को जरूर फॉलो कीजिए दोस्तों। और जितनी इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर जो टिकटॉक या जो इंस्टाग्राम रीलिया जो नजर आ रहे हैं आपको, जो आपको झूठी झूठी जंग की गलत खबर फैला रहे हैं, उनसे दूर रहे। अपने आप को ऐसी खबर से बिल्कुल दूर रखे जो आपको 2 वक्त के लिए खुशी तो दे सकती है, पर बाद में जब आपको रियल खबर पता चली तो आपको गम का एहसास होगा दोस्तों। ऐसी खबरों से दूर रहे और हमारी मेहनत को जरूर लाइक कीजिए। खुदा हाफिज।